हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है बर्निंग फीट इन हैंड्स एंड पाम, यानी कि हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम जो कि अधिकतर लोगों में देखने को मिलती है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम होते हैं और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं बर्निंग फीट इन हैंड एंड पाम। तो ये एक सिम्टम है, कोई बीमारी नहीं है। तो इसके क्या क्या कारण होते हैं? इसके जो कारण होते हैं वो है न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, यानी कि अगर आपको कैल्शियम की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो इन सब के कारण भी आपके हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो दूसरा होता है कि कभी कभी कोई भी पैथोलॉजी नहीं होती है, ना ही कोई रीज़न होता है, केवल टाइट शूज़ पहन लेते हैं आप और सिंथेटिक सॉक्स पहन लेते हैं, तो उसके कारण आपके हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम हो सकती है। और कभी कभी फीमेल जो होती हैं जिनको मेनोपॉज कंडीशन होती है, यानी कि पीरियड ख़त्म हो रहे होते हैं, जिनकी एज 50 से ज़्यादा होती है, उस कंडीशन में भी आपके हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या प्री मेंस्ट्रुअल फेज होती है, यानी कि पीरियड स्टार्ट हो रहे होते हैं, तो भी आपके हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या कभी कभी डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नर्व डैमेज के कारण आपके हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। या जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बर्निंग फीट इन हैंड्स एंड पाम्स देखने को मिल सकते हैं। या कभी कभी प्रेगनेंसी में जब हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उस कंडीशन में भी आपके हाथ और पैरों के तलवों में जलन देखने को मिल सकती है। या जो पेशेंट जिनका थायराइड बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी आपको बर्निंग फीट देखने को मिल सकती है। या क्रोनिक किडनी डिजीज़ होती है, तो उस कंडीशन में भी आपको बर्निंग फीट इन हैंड्स एंड पाम देखने को मिल सकती है। या वैस्कुलाइटिस एक कंडीशन होती है जिसमें कि ब्लड वेसल्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आपको बर्निंग फीट इन हैंड्स एंड पाम देखने को मिल सकती है। या जो लोग डायबिटिक होते हैं, ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल और डायबिटिक दोनों होते हैं, यानी कि डायबिटिक तो होते ही हैं और अल्कोहल भी पीते हैं, तो उस कंडीशन में भी पैरों में नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिल सकता है। या एक कंडीशन होती है एथलीट फुट, यानी कि जिसमें पैरों के अंगूठों और उंगलियों के बीच में अल्सरेशन देखने को मिलता है, यानी कि फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण पैरों के जो बीच में होता है इचिंग देखने को मिलती है, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में भी हम हाथ और पैरों के तलवों में जलन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो मैं इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। तो आप अपने सिम्टम के बेसिस पे ही अपनी मेडिसिन सेलेक्ट करिएगा। तो मेरी फर्स्ट मेडिसिन है एसिड फॉस मदर टिंचर। ये तो कॉमन है, सब ले सकते हैं। एसिड फॉस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तो ये बर्निंग सेंसेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ ही अगर आपके नर्व में नंबनेस हो रही है, तो उसके लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही बर्निंग फीट के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। एसिड फॉस मदर टिंचर 20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार बहुत ही इफेक्टिव है बर्निंग फीट के लिए। दूसरा मैं मेडिसिन बताने जा रही हूँ फॉस्फोरस 30, जिसमें बर्निंग सेंसेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, जिसमें डायबिटिक न्यूरोपैथी के कारण बहुत ज़्यादा बर्निंग देखने को मिलती है। तो उस केस में आप फास्फोरस 30 की 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। मैं दूसरी मेडिसिन बताने जा रही हूँ कॉलीफॉस 6X, जिसमें आपको पैरों में जलन की प्रॉब्लम के कारण आपको नींद नहीं आती है, साथ ही नर्व डैमेज भी होती है और पैरों में जो है पिकलिंग पेन देखने को मिलता है, जैसे कि कोई सुई चुभा रहा है। तो उस केस में भी कॉलीफॉस 6X की 4 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। मेरी तीसरी मेडिसिन है साइलेशिया, जिसमें एथलीट फुट की एक प्रॉब्लम होती है, यानी कि पैरों में अल्सरेशन देखने को मिलता है और साथ ही फंगल बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलता है। तो और पैरों में पसीने के कारण जलन की प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में आप साइलेशिया 30 की 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। मेरी एक मेडिसिन है सल्फ़र। जो सल्फ़र का जो पेशेंट होता है, उसकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो उस कंडीशन में आप सल्फ़र 30 की 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। मेरी एक मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का जो पेशेंट होता है, उसके सर पर ज़्यादा गर्मी लगती है और रात में 12 बजे के बाद में उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है
और तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंद सुबह शाम ले सकते हैं। मेरी एक मेडिसिन है बर्निंग फीट की, मेडोराइनम, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मेडोराइनम। मेडोराइनम 200 की, मेडोराइनम को आप हायर पोटेंसी में लें। मेडोराइनम 200 की, अगर पेशेंट पैरों में ठंडक देना चाह रहा हो, यानी कि अगर अपने पैरों को एसी के सामने रखकर या पैरों के सामने पंखा कर लेता है तो पैरों को ठंडक देना चाहता है बर्निंग फीट की वजह से, और पैरों में बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, तो आप मेडोराइनम 200 हायर पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं वीक में 1 या 2 बार। बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है बर्निंग फीट की। तो आप अपने सिम्टम के बेसिस पे मेडिसिन सेलेक्ट करके अपनी मेडिसिन को लीजिए। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।